जय हिंद जय भारत प्यारे साथियों, मैं अजीत फौजी सुंगरपुरिया ओम स्पोर्ट्स एकेडमी तोशाम से आज फिर आपको एक रिलेशन की भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। ये भर्ती कौन सा सेंटर करेगा, कब से ये भर्ती शुरू होगी, कौन कौन से ट्रेड की ये भर्ती है, कौन कौन इस भर्ती में जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इस प्रकार से ये पूरा फॉर्मेट मैं आज इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आओ अभी बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती है यूएचक्यू इनरोलमेंट यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की रिलेशन की भर्ती है। इस भर्ती को एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ यानी आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ करेगा। इस भर्ती को जो 16 नवंबर 2020 से 27 नवंबर 2020 के बीच की जाएगी। ये जो भर्ती है इसके लिए 29 सितंबर 2020 को एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ ने एक लेटर जारी कर ट्रेनिंग सेल ने सभी एमजी मेडिकल कमांड ब्रिगेड कोर्स एरिया को, जहां पर कर्नल मेडिकल बैठते हैं, सबको सूचित किया इस भर्ती के बारे में। जितने भी बंदे इस भर्ती को देखना चाहते हैं, जो भी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वो इस भर्ती को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो भर्ती है वो सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वार विडोज और रियल ब्रदर जो सर्विंग कर रहे हैं पर्सनल आर्मी में या फिर रिटायरमेंट लेकर डीएससी में चले गए हैं, जितने भी फौजी भाई हैं उनके बेटे और भाई इस भर्ती को देख सकते हैं। ये जो भर्ती है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर ट्रेडमैन 10वीं पास, सोल्जर ट्रेडमैन 8वीं पास और सोल्जर क्लर्क अस्केटी 12वीं पास इस भर्ती को देख सकते हैं। इस भर्ती के लिए बताया गया है कि जिसको भी ये भर्ती देखनी है वो 16 नवंबर 2020 को जो स्टेडियम है एएमसी सेंटर का लखनऊ का, जो रायबरेली रोड पर है, वहाँ पर रिपोर्ट करें। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट कभी भी उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। जिनके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं वो इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि एएमसी सेंटर एंड कॉलेज ने एक लेटर जारी कर 14 पेज का सभी इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं कि क्या क्या इस भर्ती में लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। तो इस लेटर को ध्यान से पढ़ें और जो भी भाई भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वो इस भर्ती में जाएं। इसके लिए एएमसी सेंटर ने बताया है कि जो वहाँ पर बायोमेट्रिक भी होगी, आइडेंटिफिकेशन मार्क भी नोट किए जाएंगे। उसके बाद जो ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ओएमआर बेस्ड है। और जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो ऑटोमेटेड एवल्यूएशन प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इनके पास सॉफ्टवेयर है इस मेरिट लिस्ट को तैयार करने का। और ये जो भर्ती है वो ऑल इंडिया की है। भारत के सभी राज्य और उनसे जुड़ी हुई जातियाँ, ऑल कास्ट इसमें जा सकती हैं भर्ती में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो भाई सोल्जर क्लर्क अस्केटी की भर्ती देखना चाहते हैं, जो भी +2 पास हैं और जिन्होंने +2 मैथ से या बुक कीपिंग से की हुई है, जो भर्ती जो क्लर्क बनना चाहते हैं सेना में, वो ही बंदे जा सकते हैं इस सेंटर में जिनके पास एएमसी सेंटर का रिलेशन है, चाहे भाई का चाहे फादर का, वो इस भर्ती में जा सकते हैं। बाकी आपको बता दिया ये भर्ती 4 फॉरम में होगी। नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क अस्केटी, सोल्जर ट्रेडमैन 10वीं और 8वीं पास। इसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अभी बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सोल्जर टेक नर्सिंग असिस्टेंट की, तो इसमें बताया गया है कि +2 पास होना चाहिए साइंस साइड से, जिसके अंदर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने चाहिए। हर सब्जेक्ट में ईच सब्जेक्ट 40% मार्क और ओवरऑल 50% मार्क होने चाहिए +2 के अंदर। उसके बाद अगर आपके पास +2 के अंदर इंटरमीडिएट के अंदर साइंस साइड से किया हुआ है लेकिन आपके पास बायोलॉजी नहीं है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बॉटनी या जूलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वो भी भर्ती देख सकता है नर्सिंग असिस्टेंट की। इसके लिए भी बताया गया कि हर सब्जेक्ट में 40 नंबर और ओवरऑल 50% मार्क होने चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क अस्केटी की, तो सोल्जर क्लर्क अस्केटी +2 पास वो किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ हो, चाहे आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस साइड से कोई भी हो। इसके लिए 60% ओवरऑल मार्क होने चाहिए और ईच सब्जेक्ट 50
यानी हर सब्जेक्ट में 50 नंबर होना कंपलसरी है। इसके लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, एक इंग्लिश एक मैथ। जिसके पास मैथ नहीं है तो वो अकाउंट भी हो सकता है, अगर अकाउंट नहीं है तो बुक कीपिंग एक सब्जेक्ट है, वो भी सब्जेक्ट हो सकता है +2 में, तो वो बंदा क्लर्क की भर्ती देख सकता है। लेकिन उसके लिए रिलेशन जो है वो एएमसी सेंटर का ही होना चाहिए, चाहे भाई का हो चाहे फादर का, रिलेशन जो है वो एएमसी सेंटर का होना चाहिए ओनली। अगली बात करते हैं सोल्जर ट्रेडमैन। सोल्जर ट्रेडमैन जो है वो 2 कैटेगरी में है। सोल्जर ट्रेडमैन 10वीं पास, उसके लिए आपके पास 10वीं पास होना ज़रूरी है। उसमें जो भर्ती होगी वो चेफ की, स्टेवार्ड, वाशरमैन, टेलर, ड्रेसर एंड म्यूजिशियन। और इसके लिए जो म्यूजिशियन है, ये जो ओपन कैटेगरी है ऑल इंडिया ऑल कास्ट, जो म्यूजिशियन की भर्ती ओपन वाला दे सकता है, चाहे उसके पास रिलेशन हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसको म्यूजिशियन जो है सब्जेक्ट वो होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता हो। उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ है, आपके ईच सब्जेक्ट जो है 33% मार्क होने चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेडमैन 8वीं पास की, तो उसके लिए 8वीं पास होना चाहिए। इसमें 2 ही ट्रेड की भर्ती है, एक हाउस कीपर और एक मैस कीपर इसके लिए, और इसमें ईच सब्जेक्ट जो है इसमें भी 33 मार्क होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। भर्ती देखने के लिए हर भर्ती के लिए एक एज का होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए सोल्जर टेक नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क स्केटी और सोल्जर ट्रेडमैन 8वीं और 10वीं पास, इन सभी के लिए एक ही उम्र है, 17.5 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इस प्रकार से अब बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्या क्या होगा इस भर्ती के दौरान। सबसे पहले जो आपके हैं डॉक्यूमेंट चेक होंगे। आपके जो गेट में जाते ही स्टेडियम में बैठाते ही सबसे पहले सबके पास डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। उसके बाद स्क्रीनिंग फॉर एलिजिबिलिटी इन यूएचक्यू, आपका स्क्रीनिंग होगा। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट दोबारा से चेक किए जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट ऑफ RMDS नंबर आपको दिया जाएगा। अब यहाँ जो डॉक्यूमेंट फाइनल चेक होने के बाद, फिजिकल और हाइट वेट टेस्ट होने के बाद आपको RMDS नंबर अलॉटमेंट किया जाता है। RMDS नंबर देने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद इशू ऑफ एडमिट कार्ड, आपको एग्ज़ाम के लिए आपको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद एवल्यूएशन होगा, मार्किंग होगी, मेरिट लिस्ट, आपकी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा। उसके बाद आपको कंसिग्नमेंट ऑफ डिस्पैच प्रोसेस, और आपको फिर ट्रेनिंग के लिए डिस्पैच किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे तीसरे पेज में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए बताया गया है कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो +2 पास तक की सभी मार्कशीट को लेकर आना है। जो एफिडेविट है उसके अंदर क्या क्या रखना, कैंडिडेट को अपना पूरा डिटेल रखना है। पूरा डिटेल, नाम, फादर नेम, एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, कास्ट, सब कास्ट, रिलीजन, मैरिज स्टेटस। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ नॉन इन्वॉल्व इन द सिविल क्रिमिनल केसेस, कोर्ट नंबर, FIR नंबर पेंडिंग अगेंस्ट कोर्ट केस नंबर। तो इसमें ये बताया गया कि एफिडेविट के अंदर पूरी डिटेल मेंटेन करना है। जो एफिडेविट है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिलेशन जो सर्टिफिकेट है वो रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा जारी होना चाहिए। जो स्पॉन्सर सर्टिफिकेट है, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट आपका जिला सैनिक बोर्ड से भी बनवा सकते हैं। जो भाई एक्स सर्विसमैन है और सर्विसमैन है, वो आपके जो CO और OC जिससे जो उनके यूनिट के हैं वो वहाँ से बनवा सकते हैं। जो ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट है, जिनके पास जो भी उनके रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड हैं या यूनिवर्सिटी ऑथराइज एजुकेशन बोर्ड हैं जिनसे उनको मिले हैं, वो सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो एजुकेशन के वो लेकर आएँ। जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप ग्राम पंचायत के सरपंच से भी और या स्कूल के हेडमास्टर से, जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, आप बनवा सकते हो। जो करेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो बोल रहे हैं 20 पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट, जो लास्ट कि आपकी 6 महीने से पुरानी नहीं, जिसके अंदर बढ़िया बैकग्राउंड हो और दोनों आँखें और कान विजुअल हों, सामने से पोज होना चाहिए। आपके जो हैं 20 कॉपीज होनी चाहिए आपकी बढ़िया क्वालिटी की। उसके बाद जो डेथ
सर्टिफिकेट या तो एमएच द्वारा जारी किया जाएगा, मिलिट्री हॉस्पिटल या कोई भी रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ जो भी इशू करता है बर्थ एंड डेथ का सर्टिफिकेट, वहाँ से जिसका फादर या भाई एक्सपायर हो गए हैं उनके लिए वो सर्टिफिकेट ज़रूरी है, डेथ सर्टिफिकेट। उसके बाद जिन लड़कों के पास भी एनसीसी और स्पोर्ट्स के जितने भी सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के, स्टेट के या नेशनल लेवल के हैं, तो उनके लिए भी बताया गया है जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं वो जो है 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन दर्शाई गई हो, वो चाहे ऑल सीनियर या जूनियर चैम्पियनशिप में हो या ऑल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप में हो या फिर ऑल यूनिवर्सिटी या सर्टिफिकेट दिया गया हो किसी ने, या ऑल स्कूल लेवल सर्टिफिकेट जो भी किसी भी स्कूल फेडरेशन से हो या यूनिवर्सिटी फेडरेशन से हो या रिस्पेक्टिव बोर्ड से हो, कहीं से भी आपने जो खेल का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो 2 साल से पुराना नहीं हो, उसके अंदर आपकी पोजीशन दर्शाई गई हो। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन है नॉट मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो सेल्फ अटेस्टेड जो भी हैं 2 इनलोप देने हैं जिनके ऊपर आपका एड्रेस मेंटेन होगा, आपको 2 लिफाफे जमा करवाने हैं ताकि आप भर्ती हो जाए तो आपका कॉल लेटर उनके द्वारा आपको भेजा जाएगा, आपका रिजल्ट वगैरह। उसके अलावा भी इसमें और कुछ बताया गया है, वो आगे बात करते हैं अगले लेटर में। कोविड-19 कोरोना को ध्यान में रखते हुए रैली के लिए कुछ रूल रेगुलेशन नियम बनाए गए हैं सेंटर के द्वारा। एक मेल आईडी दी गई है, ईमेल आईडी, जिसके ऊपर सभी कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ये मेल आईडी है uhq.1ttwing@gmail.com। इस मेल आईडी के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने हैं, जो जिस भाई के पास भी जैसा डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट 8वीं 10वीं 12वीं जो भी डॉक्यूमेंट जिससे भी भर्ती देखेगा वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। उसके बाद स्पॉन्सर सर्टिफिकेट जो अपेंडिक्स बी में बताया गया है, रिलेशन सर्टिफिकेट जो रिकॉर्ड के द्वारा इशू किया जाता है, और आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसके ऊपर दे देना है ताकि आपको हमेशा मेल आईडी से टच में रहना है। आपको मेल आईडी पर ही आपके जो प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा, आपका फिजिकल कब, आपके डॉक्यूमेंट कब चेक हैं, तो अपना मेल आईडी को बार बार देखते रहना और इस प्रकार से अपने फ़ोन नंबर मेंटेन कर देना मेल आईडी पर। उसके बाद प्रायोरिटी ऑफ इनरोलमेंट बताया गया है कि कैटेगरी जो है किस किस को कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी, 1 2 3 4 5 5 प्रकार की इसमें प्रायोरिटी हैं। जो खुद के सेंटर के जो प्रायोरिटी 1 में खुद का ओन सेंटर रेजिमेंट कोर के जितने भी बैटल कैजुअल्टी होते हैं उनको, जिनको फैमिली पेंशन मिलती है, जिनके वार विडो के लड़के हैं या कुछ भी शहीदों के लड़के हैं, उनको प्रायोरिटी 1 दी जाती है। दूसरा प्रायोरिटी 2 में खुद के सेंटर के डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, जो डिसेबिलिटी किसी कारण से हो गए हैं उनके लड़कों को भी प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी 3 में बताया गया है कि खुद के ही रेजिमेंट के सर्विंग और एक्स सर्विसमैन जितने भी भाई और अपने बेटे हैं जो खुद के सेंटर के हैं उनको प्रायोरिटी 3 दी जाती है। प्रायोरिटी 4 में अदर सेंटर रेजिमेंट कोर के बेटे और भाई आते हैं। उसके बाद प्रायोरिटी 5 में उसके ये भी दूसरे सेंटर के जो लड़के हैं उनको प्रायोरिटी 5 दी जाती है। इस प्रकार से इस भर्ती का पूरा शेड्यूल भी जारी किया गया है कि सोल्जर जो टेक नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती कब कब होगी। ये 16, 17, 18, 19 नवंबर 2020 को, जिसकी एज जो है 17.5 से 23 साल है। सोल्जर क्लर्क एसकेटी के लिए 20, 21, 22, 23 नवंबर 2020, जिसकी उम्र 17.5 से 23 साल है। सोल्जर ट्रेडमैन 10वीं पास के लिए 24 और 25 नवंबर 2020 को, जिसकी उम्र 17.5 से 23 साल है। और सोल्जर ट्रेडमैन 8वीं पास के लिए 26 और 27 नवंबर 2020, जिसकी उम्र भी 17.5 से 23 साल है। जो सोल्जर ट्रेडमैन 10वीं पास है उसमें म्यूजिशियन की कैटेगरी ओपन ऑल इंडिया कास्ट है, उसमें कोई भी लड़का भर्ती देख सकता है। सभी कैंडिडेटों को जो भर्ती की साइट रैली साइट है वहां पर पहुंचने के लिए आदेश दिया गया है कि 5:30 बजे सुबह भर्ती जो साइट स्टेडियम है जो बरेली रोड पर जो एमसी सेंटर का वहां पर पहुँचें। इस प्रकार से ये भर्ती वहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद आपके फिजिकल जो स्टैंडर्ड
फिटनेस के बारे में बताया गया। आपका जो टेस्ट होगा वो फिजिकल का, वो 2 ही कैटेगरी की इसमें दौड़ के ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के लिए 5 मिनट 30 सेकंड तक जिसके मार्क 60 हैं, और जो ग्रुप 2 के लिए मार्क 48 हैं जिसका टाइम 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच है, जिसको कि 48 नंबर मिलेंगे। ये 2 ही ग्रुप के फिजिकल हैं। उसके बाद आपको जो पुशअप हैं, पुलअप हैं, जो अपनी बीम हैं वो 10 हैं, और हर बीम के लिए अलग अलग मार्क हैं। 10 बीम के लिए 40, 9 के लिए 33, 8 के लिए 27, 7 के लिए 21, 6 के लिए 16, और 6 से नीचे जो मारेगा वो फेल है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। उसके बाद 9 फीट का जो गड्ढा है वो सबको कूदना कंपलसरी है, और जिग जैग जो बैलेंसिंग है वो भी चलना सबके लिए अनिवार्य है। इस प्रकार से आपकी जोन वाइज हाइट बताई गई। आप पूरा नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि जो पूर्वी जोन है, पश्चिमी जोन है, मध्य जोन है, सब के लिए अलग अलग हाइट हैं, वेस्ट हैं, सब चेस्ट हैं। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी हैं उनको छूट दी जाती है। जैसे जो भी एक्स सर्विसमैन हैं, जो भी सर्विसमैन हैं, जो वार विडो के लड़के हैं, उनको हाइट में कितनी, चेस्ट में कितनी, 2-2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है वेट में स्पोर्ट्समैन को। और जितने भी भाई कैंडिडेट हमारे हैं जो एनसीसी के हैं उनको भी मार्क्स में छूट मिलती है। जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनका जो जीडी का टेस्ट है वो माफ़ होता है, क्लर्क में उसको 15 नंबर दिए जाते हैं। एसकेटी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में भी 15 नंबर मिलते हैं। उसके अलावा जो भी ए और बी जिनके पास है, ए के लिए 5 और बी के लिए 10 नंबर मिलते हैं रिटर्न में, जो भी हमारा रिटन टेस्ट होता है। इस प्रकार से ये जो भर्ती है आपको बता दी है, एएमसी सेंटर लखनऊ करेगा। और इसके अंदर आपके जो जुडिशियल स्टाम्प पेपर के लिए पूरा फॉर्मेट दिया गया, आपको किस प्रकार से बनवा कर ले जाना है, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट कैसे बनवा कर ले जाना है, और भर्ती साइट में लास्ट पेज पर इंस्ट्रक्शन दी गई अपेंडिक्स सी में क्या भर्ती में लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। तो उसमें बताया गया कि आपके डॉक्यूमेंट जो हो तमाम लेकर जाने हैं, और जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइस, सेल फोन है, कैमरा है, वो भर्ती रैली स्थान पर नहीं लेकर जाना है। इस प्रकार से कुछ चीज़ों की मनाही है, कुछ को लेकर जाना कंपलसरी है। तो आप भर्ती में जा सकते हैं। जिन भाइयों के लिए भी ये भर्ती लागू है, और ये 4 कैटेगरी की भर्ती है जो कि 16 नवंबर 2020 से 27 नवंबर 2020 के बीच एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ इस भर्ती को करेगा। तो जो दोस्तों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस भर्ती में जाएंगे, और अपनी मेल को अपना पक्का चेक करते रहें भाइयों। जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।